जिनके संग चोरी करते थे रोज, जिनके संग खेलते थे, रूठते थे, मनाते थे, जिनकी पीठ पे बैठते थे, उनमें भगवान का एक सखा था बड़ा गरीब। भगवान के सहारे थे, काऊ घर में घुस जातो, लेकिन मां ने कही लाला तू चले जागो ना तो फिर मैं काऊ के घर में घुस नहीं पाऊंगा। अब तो हम तेरे बल पे चाहे जा घर में घुस करके दबंगई से माखन खाते हैं, लेकिन तेरे जाने के बाद मेरा का होगा तू बता। भगवान ने कहा दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न हूं देगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो हुकूं देगो। गले से लिपटा लिया अपने मधमंगल को भगवान ने। भगवान अंतिम में अपने नंद बाबा से जाकर के लिपटे हैं और रो पड़े हैं नंद बाबा से गले लिपट करके। मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। ये जो परिचित परिवार है ना, अब कितनों घर में एक सब एक जगह रह रहे हैं, एक जगह खा रहे हैं, एक जगह पी रहे हैं, कैसा सुंदर लग रहा है। आज इनके माँ बाप की खुशी को ठिकाना नहीं होगा, लेकिन जैसे मेला पूरा कल भंडारा होगा सब रम जाएंगे। यही घर इतना सूना लगेगा, यही घर खाने को दौड़ेगा। जैसे बेटी की विदाई हो जाती है ना, वो घर घर खाने को दौड़ता है। जिस घर में अपार भीड़ रहती है और वो एकदम सुना हो जाए तो कितना बुरा लगता है। ऐसे ही वृंदावन भगवान के जाने के बाद कितना सुनसान हुआ, कितना सुनसान। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वास्तु पराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर रहती सदा सच्चाई हो। इन सबको संभाल करके रथ पे बैठे हैं। आगे गोपियां लेटी हुई थी रास्ते में। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर होके ले जाओ, हम जी करके भी करेंगी तो क्या करेंगी तेरे बिना, क्योंकि जिंदगी बन गए हो तुम। रो करके जब गोपियों ने भगवान को रोकने की कोशिश की तो भगवान ने रथ से उतर के फिर समझाया, और फिर भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे तब तक यशोदा पीछे बेहोश हो गई। फिर लौट करके आए, मैया अरे मैं अभी ना गया, मैं तेरे पास में उन्हें कहा आंखें तो खोल। आंखें खोली तो दोनों कोने से मैया के आंसुओं की धार बन रही थी। हाथ जोड़ के बोली लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी मन में एक बड़ी वेदना है, तू वेदना को दूर कर जा, दुख को दूर करके जा। बोले कहा, बोले लाला एक दिन मैंने तो उखल से बांध्यो और पूरे दिना बंध्यो रहो। वो दिन की जो पीड़ा है, जो वेदना है, मुझे बहुत दुख देती है कि मैंने तू ऐसा मार्यो और ऐसा तो मैंने उखल से बांध के राख्यो है। अब जब भी वो दिन याद आता है ना तो मेरा दिल दुखता है, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही। ये माँ का दिल ही ऐसा होता है। पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती, लेकिन यदि ज्यादा गलती करे, परेशान करे और वो दो थप्पड़ रख देती है ना,
तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन माँ पूरे दिन परेशान रहती है। जगह जगह बताएगी आज मैंने जो बहुत मारे हो, जाके पीठ पे देखो उछल रहे हैं मेरे थप्पड़, मेरे हाथ में एक लौद पड़ गई, मैंने जाके पीठ पे दो इधर नहीं, वाकई निशान बने हैं, सबको दिखाएगी। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों में स्वार्थ की गंध होती है भैया, लेकिन एक रिश्ता माँ का ऐसा होता है जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। एक बेटा परदेश में रहता है और जब वो घर पे छुट्टी मिलती है और जो घर पे आता है तो फोन करता है घर पे कि मैं बहन से कहेगा तेरे लिए क्या ले आऊं, वो बता देगी वहां की फेमस चीज ये है, पत्नी ये बता देगी ये है, बहन बता देगी, पत्नी बता देगी, बेटी बता देगी। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना, वैसे तो वह बेचारी बड़ी बूढ़ी तो कोई बात ही ना करा होती, और उस पे ज्यादा फोन चलाना आता नहीं है। लेकिन जब फोन माँ के कान पे दे देते हैं और जब वो कहता है कि माँ मैं पहुंच हूं और मैं आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, उसी क्षण माँ की आंखों में आंसू होते हैं, होठ लड़खड़ाने लगते हैं और बस वो ये कहती है मुझे न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, बस तू बहुत दिन आते देखो ना, बस तू जल्दी ते जल्दी आ जागो, मैं तो देख लूंगी तो मेरा पेट भर जागो, मेरो तो तू ही सुकून है, मेरी तू ही शांति है, मेरो तो तू ही सब कछु है। संसार के जितने रिश्ते हैं ना भैया, वो सब व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति से चाहते हैं, चाहे वो पत्नी होए, चाहे बेटी होए, चाहे बहन होए, चाहे भैया होए, व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति से चाहते हैं। लेकिन एक माँ ऐसी है जो व्यक्ति से नहीं चाहती, केवल व्यक्ति को चाहती है। बिल्कुल बड़ी बूढ़ी है गई, उठो नहीं जा रहा होए और बेटा आगो होए ना तो खाटे पे ते ठाड़ी है जागी, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के। घर वाले कहते हैं बेस तो तुम्हें ताकत नहीं आती, बेस तो पे उठो नहीं जा रहे हो, छोरा आगो तो अब तो तू नहीं डोल रही है, क्योंकि भीतर से इतना उसे सुकून और आनंद आता है कि उसे बयान नहीं कर सकती। बेटा जब आ जाएगा गले ते लगा के मिल लेगी, बैठ लेगी, बतरा लेगी ना, तब तो सोचे मैं अपने हाथन से बना के लाला खवा दूंगा अपने। ऐसी ऐसी मैंने माँ देखी है बलिदान देने वाली कि कोई कोई पत्नी क्या करती है, जब बेटा कमावन लगता है ना तो पत्नी बाकी भाई रोकवे लग जाते हैं माँ के पास जावे थे कि कछु दिया हुए वो अपनी मैयो दिया हुए वो जा मारे वो माँ जाने ना देती। अब ये बात जब माँ को पता लग जाता है कि जाकी पत्नी कलेश कर रही है, मेरे पास आन ना दे रही, तो वो खुद ही अपने बेटा समझावे तू मेरे पास मत आ करे, तो घर भाई कलेश करते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मैं तो ये चाहती हूँ कि तू और तेरी घरवाई सुखी रहे, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, मेरे तो जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मैं अपने करूंगी खाऊंगी, और जब कछु करवे खावे लायक न रहूं तब तुम देख लियो बेटा। हाँ ऐसो
अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे की छोरी के हवाले कर दे अपने बेटा की खुशी के लिए, ऐसी मां का बलिदान कहीं है? एक बात बताना चाहता हूं, पत्नी रूठ जाए उसे मनाना भारी पड़ जाता है, और ज्यादा रूठ जाए तो जेल की चक्की पिसवा देती है। लेकिन कभी मां को देखना, तुम रूठ जाए तो तुम्हें मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम 4 दिन पीछे जाके ना पांव छीके देखो, हाथ तुरंत तुम्हारे माथे पे आ जाएगा और कहेगी मैं तो इंतजार कर रही कि तू आ रहा होगा, मुझे पता ही मेरा बेटा है ना, तू जरूर आवेगा। हैं तुम क्षमा करे ही धरे हो मां, क्षमा मांगने की भी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसो करुणावान देवता तुम्हें तीनों लोकन में कहूं मिलेगो नहीं, जो तुम्हें बिना पूजा पाठ करे आशीर्वाद देता होए, बिना अनुष्ठान करे आशीर्वाद देता होए, बिना कऊ यज्ञ के आशीर्वाद देता होए, ऐसो देवता केवल मां के रूप में मिलेगो, दूसरों कोई देवता दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी, कोई बालक क्या कहता है कि मेरा तो गुरुजी माँ से बोला चालो ना 3 महीना है गई। मैंने कि माँ से बोला चालो ना काहे को? अरे वो ऐसे माने कि ऐसी कटीली बात कह दी कि मुंह पे झिली नहीं। एक बात विचार करना भैया, जब तुमको हमको माँ की जरूरत थी, हमने चाहे कितनी बुरी बात कही हो, चाहे बाकी गोद में हमने मलमूत्र को त्याग करे हो, बाकी बाल घोंसले होए, तो बाने बोले वो बंद करो, आया ना बोलो, बाने बोले वो बंद नहीं करो। यदि बास में बु बोले वो बंद कर देती तो आज तू बोले वे लायक हो तो नहीं हो, तो तेने लाख परेशानी दई, लेकिन फिर भी बाने बोले वो बंद नहीं करो। लेकिन आज बा बेचारी बड़ी बूढ़ी पे कोई गलती से निकल गई, कोई बात जाने अनजाने में निकल गई, और तेने 1 मिनट में बिना सोचे समझे बोले वो बंद कर दो। ये कपूतों की बात है, कपूतों की है नहीं। माँ के, अरे माँ भोरी हो सकती है, बावरी हो सकती है, बेचारी बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन माँ कभी गद्दार नहीं हो सकती। माँ कभी जो है तेरा अहित नहीं चाहेगी, माँ तेरे को दुख देना नहीं चाहती। तो आज माँ कह रही है अपने लाला से कि बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, तू जहां रहे सुखी रहे, अच्छो रहे, भगवान तो खुश रखे, पर मेरी एक जो पीड़ा है कि मैंने तू एक दिन बांधे हो, तो वो बात जब याद आती है तो हृदय में बड़ी वेदना होती है। तू मोते यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। भगवान ने कहा मां तेरे बंधन में मुझे जो सुख मिला, तू ऐसा सुख तो मुझे कबू बैकुंठ में नहीं मिला। मैं तो चाहता हूं कि बार बार मृत्यु लोक में आऊं और तेरे हाथन ते मुझे बंधन मिले। मैं तेरे बंधवे में जितना सुकून मुझे मिलो, ऐसा सुकून तो मुझे बैकुंठ में नहीं मिलो। ऐसा समझा करके मैया को, और भगवान फिर से रथ में बैठे हैं। जब तक रथ दिखता रहा तब तक गोपी और ग्वालवाल खड़े रहे। एक गोपी तो ऊपर पेड़ पर चढ़ गई कि मुझे जब तक दिखे तब तक दर्शन हो जाए, लेकिन जब ऊपर से भी दिखना बंद हो गया तो उसका फिर हाल बहुत बुरा हुआ। नीचे उतरी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, और ब्रज का हाल भगवान के जाते समय बहुत बुरा था। उन ग्वाल वालों का हाल बहुत बुरा था। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन
श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए, गैया करती रुदन धूल छाई गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। थोड़े बंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद लेके चलो, क्रूर अक्रूर ब्रज चंद लेके चलो, भोरी सोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे चलो। हृदय होती तपन अब करें क्या जतन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। थोड़ बंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, 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 श्याम मधुबन चले। भगवान जब मथुरा में पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और एक बलदाऊ भैया ने रख लिया कंधे पर और एक कन्हैया ने। और फिर जो कंस का अखाड़ा था, दरबार लगा हुआ था, उसने 4 पहलवान इकट्ठे भगवान को मारने के लिए चरा रखे थे।
दो दाऊ भैया ने बांट लिए, दो कन्हैया ने, और चारों का गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब क्या हुआ, जब कंस जो था ना, उस कंस ने जैसे चार पहलवानों को देखा कि ये मारे जा रहे हैं, तो वो घबरा गया, डर गया कि अब मेरा ही नंबर है। जब ऐसे ऐसे मार डाले तो मैं भी बचने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने जाकर के कहा, मामा जी राम राम, हमें आपके दर्शन की बड़े दिन से इच्छा थी। मामा जी बोले, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे, पर अब मामा जी इंतजार कर ना रहे, अब भीतर से डर रहे हैं। तो जैसे ही गले लगाया मामा जी ने, तो गले लगा करके ही और भींच करके कृष्ण को मारने का प्रयास किया। लेकिन जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निराकार है, उसे किसी के हाथों में बांध करके मारने की कैसे क्षमता पैदा हो सकती है। हाथों से निकल गए। जब हाथों से निकले, कंस ने इधर उधर देखा तो सामने खड़े हुए दिखे। अब जब कंस भागने लगा तो भगवान ने एक एड़ दई सो मोह के बल गिरो, फिर उठो, फिर